जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराते हैं। गुरु जी हमारे अंग संग कैसे रहते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, तो संगत जी आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं कनाडा से बोल रही हूँ और मैंने ना एक सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी जी बोल रहे थे कि आंटी जी बोल रहे थे कि मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आज मुझे आपने दर्शन देने हैं, आज आपने घर पे आना है, रात को आना है और मेरे साथ सोना है, मुझे दर्शन देना है आपने। तो मतलब मैं ये सत्संग सुन रही थी उनका एक दिन। तो फिर मैंने भी ऐसे ही बोल दिया एक दिन गुरुजी को कि गुरुजी आप मेरे घर पे आना और मुझे दर्शन देना आकर, और मतलब आज आपने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवानी है। तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था रात का। तो जैसे ही मैं गुरुजी को इतना बोलकर कि मैं गुरुजी को हमेशा गुड नाइट कहकर सोती हूँ, अंदर जाती हूँ रूम में, बेडरूम में। तो फिर जैसे ही मैंने गुरुजी को बोला कि मतलब गुड नाइट विश करके मैं जैसे ही अंदर रूम में गई तो 11:30 बजे का टाइम था, आई थिंक। हाँ, 11:15 11:30 इतने का कुछ टाइम था। तो क्या हुआ कि जैसे मैं अंदर गई और मैं जाते ही सत्संग सुनती हूँ, तो मैं सत्संग सुन रही थी तो एकदम से मुझे ना हलवे की खुशबू आई, कड़ा प्रसाद की, जैसे बहुत ही मतलब इतनी अच्छी तरह से, इतनी अच्छी आई ना उस बेडरूम में, इतनी खुशबू आई। तो मैंने अपनी डॉटर को बोला कि आपको भी खुशबू आ रही है, कोई फ्रेगनेंस आ रही है ऐसे हलवा की? तो वो कहती हाँ आ रही है। तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से ना गुरुजी का शुक्राना करने चलते हैं, बाहर चलते हैं। और जब मैं बाहर गई तो बाहर नहीं था, मतलब बाहर खुशबू नहीं थी। इवन जो दूसरा रूम है वहाँ भी नहीं थी, लेकिन जहाँ हम सो रहे थे ना सिर्फ वहीं पे ही फ्रेगनेंस थी वहाँ पर। तो मैंने शुक्राना किया, शुक्राना कि गुरुजी अभी मैं जस्ट बोलकर आपको मैं गई हूँ और आपने मुझे अपनी प्रेजेंस फ़ील करवा दी और आज आपने मुझे दर्शन दे दिए। आपने मुझे मतलब खुशबू कर दी, अपनी मतलब प्रेजेंस फ़ील करवाई कि मैं आ गया हूँ यहाँ पे। तो शुक्राना गुरुजी। तो फिर क्या हुआ कि मैं बार बार ना, मतलब जहाँ हम रहते हैं ना, अभी हम बेसमेंट में हैं, तो जहाँ मतलब दूसरा रूम है ना, दूसरे रूम के ऊपर किचन है जो ऊपर रहते हैं। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद वो कुछ बना रहे होंगे, तो मैं चेक करने के लिए गई थी दूसरे रूम में, लेकिन दूसरे रूम में ऐसी कोई खुशबू नहीं थी, कोई फ्रेगनेंस नहीं थी। इवन कढ़ा प्रसाद की नहीं, इवन कुछ जैसे कुछ कभी उसकी भी आ रही थी, जैसे पूड़ी बनती है ना, और वो ऐसी वाली खुशबू भी आ रही थी। मतलब ये नवरात्रों की बात है ये। तो मैंने मतलब फिर मैंने जब दूसरे रूम में गई जहाँ किचन है, तो मैंने वहाँ भी देखा कि मे भी ऊपर वाले कुछ बना रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे जब भी वो बनाते हैं ना तो उस रूम में खुशबू आती है, लेकिन उस रूम में कोई खुशबू नहीं थी। मतलब बाहर ड्राइंग रूम में भी खुशबू नहीं थी, लिविंग रूम में कहीं भी खुशबू नहीं थी, सिर्फ जहाँ हम सो रहे थे ना वहीं पे ही बहुत खुशबू आ रही थी, बहुत। और 11:30 बजे का टाइम है, यहाँ तो सब 8 10 9 बजे सो जाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि फिर मेरी बेटी तो सो गई, लेकिन मुझे खुशबू आती रही बीच बीच में। मतलब गुरुजी वहीं पर ही थे, मैं बहुत खुश हुई, इवन मैं रोने भी लग गई और मतलब आँखों में पानी आ गया, खुशी के आंसू आ गए। फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने ना उस दिन लेट आना था, मतलब तो वो 1 डेढ़ बजे के करीब वो आए। और जब मैं उठी उनके लिए खाना मैंने, क्योंकि मुझे उनको खाना देना था, तो फिर जब मैं 1 डेढ़ बजे उठी ना, जब मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने मुझे यही चीज़ बोली कि यार मतलब खुशबू बहुत आ रही है, तुमने अगरबत्ती जलाई है क्या? मुझे कहते। मैंने बोला नहीं, मैंने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई, मतलब आपको आ रही है ना खुशबू? तो मैंने कहा तो गुरुजी यहीं पर ही हैं, गुरुजी आए हैं आज। मैंने कहा 11:30 बजे के से ही गुरुजी हमारे घर पर विराजमान है, हमारे घर पर आए हुए हैं, अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे। तो कहते हैं हाँ बाहर भी बहुत फूलों की खुशबू आ रही है। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। इवन आपको पता ही है कि कभी भी बाहर रात को 12 1 बजे 2 बजे कभी भी ऐसी खुशबू नहीं आती, हमेशा
गंदी वाली स्मेल आती है, नेगेटिविटीज़ होती हैं, है ना। तो उस दिन मेरे हस्बैंड को भी फ़ील हुआ, गुरुजी ने प्रेजेंस फ़ील करवाया। शुक्राना गुरुजी। तो बस शुक्राना शुक्राना, मैं आपको कितनी बार बोलूँ शुक्राना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ वारी शुक्राना, लख वारी शुक्राना, हर एक सांस के साथ शुक्राना। गुरुजी आपने अपनी प्रेजेंस फ़ील करवाई, जैसे कहा वैसे ही तभी के तभी आपने हमें प्रेजेंस फ़ील करवा दी। थैंक यू सो मच, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू, थैंक यू सो मच। तो संगत जी, तो ये है मेरा शुक्राना सत्संग। तो शुक्राना सत्संग सुनाते वक्त अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी और संगत जी। तो बस ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमें अपनी फ्रेग्रेंस कैसे फील कराते हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। कभी खुशबू रूप में कराते हैं, कभी तितली रूप में कराते हैं, कभी मोर रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी के बहुत सारे तरीके हैं अपनी प्रेजेंस फील कराने के। हमें बस गुरुजी की प्रेजेंस को फील करना आना चाहिए और उस टाइम गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब गुरुजी हमें इतनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे इतने कष्ट छोटे में कटवा जाते हैं, तो हम उसके बदले गुरुजी का शुक्राना तो कर ही सकते हैं। आपको पता है गुरुजी को शुक्राना कितना पसंद है, तभी तो गुरुजी हमें इतने मिरेकल्स दिखाते हैं कि हम उसके बदले गुरुजी का शुक्राना करें, और इसी सब से हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।